बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 के साथ। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। स्नूकर दुनिया में इनका बहुत नाम है। प्रोफेशनल स्नूकर ये खेल चुके हैं। पाकिस्तान के नेशनल चैंपियनशिप भी इन्होंने विन की हुई है। इसके अलावा एशियन स्नूकर चैंपियन भी रह चुके हैं। चलिए आइए उनसे हम बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उनके बारे में उनसे ये भी पूछते हैं कि प्रोफेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काफ़ी अरसे से मैं इनको अप्रोच कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनसे जो है हम बात कर रहे हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हमजा अकबर, अस्सलाम वालेकुम। हमजा, वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, दुआएं आपकी, अल्लाह का बड़ा करम है, जितना शुक्र अदा करें कम। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। और दूसरा ये कि आप ये बताइए कि आप प्रोफेशनल स्नूकर भी खेल चुके हैं, तो प्रोफेशनल स्नूकर, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये इतना अच्छा जो आगाज था पाकिस्तान की तरफ से पहली बार मुझे मिला, क्योंकि हिस्ट्री में अभी तक कोई नहीं खेल पाया। किसी ने प्रोफेशनल सर्किट में अपना नाम नहीं इंटर करवाया। हम्म। मोहम्मद आसिफ भाई जो क्वालिफाई हुए थे 2012 में, हम्म। लेकिन वो कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से नहीं जा सके 15 में। फिर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, एशियन चैंपियन का टाइटल दिया और मैंने प्रोफेशनल के लिए क्वालिफाई किया। हम्म। और एक्सपीरियंस की बात करें तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मेरे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, क्योंकि एक तो वहाँ पे अकेला था, फिर मेरे पास पैसे नहीं थे। यहाँ से जो हम्म। मेरे से वादा किया गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से कि आप वहाँ पे जाएं, हम्म। आपको पैसे मिल जाएंगे। हम्म। तो पैसों के बगैर आप अपने शहर में नहीं रह सकते, आप तो फिर प्रदेश गए हैं, सात समंदर पार इंग्लैंड में। हम्म। तो जहाँ पे आपको कोई जानता भी नहीं, आपने ट्रैवल भी करना है, होटलिंग भी करनी है, फूड का हम्म। है, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको पैसे चाहिए, अकोमोडेट है, फिर अ, बहुत सारे और भी एक्सपेंस हैं, आपको सबको इस बारे में पता ही है। हम्म। तो हम्म। उसकी वजह से मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं थे, स्टार्ट में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं चल रहा था। ओवरऑल अंदर ही अंदर एंजॉय कर रहा था, क्योंकि हम्म। एक ऐसे माहौल में आ गया था जिसको देखने का, जिसमें रहने का एक ड्रीम था, एक प्लेयर का, स्नूकर प्लेयर का, स्पेशली हमजा अकबर का। हम्म। तो अंदर ही अंदर एंजॉय कर रहा था, लेकिन अपने आप से लड़ता भी था कि यार जैसे परफॉर्म करना चाहिए, जैसे सोच के आया था, जैसे परफॉर्म करके आया था, वैसे नहीं कर रहा। सही। तो बहुत सारे इश्यूज थे, जिनमें से मेन इशू था, एक तो अकेले डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, दूसरा था कि फंडिंग का, एंट्री हम्म। फीस थी पे करनी, फिर आपने ट्रैवलिंग और दूसरे एक्सपेंस करने थे। तो हम्म। उसकी वजह से इतना रिजल्ट अच्छे नहीं आए स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद ओवरऑल शुक्र अल्लाह का कि ठीक रहा था। जो प्रोफेशनल स्नूकर है, उसके लिए क्या प्रॉपर आपको ट्रेनिंग चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए? एक तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा चाहिए आपको, अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी लाइफ गुजार देता है एक प्लेयर अपना, एक नाम बनाने के लिए, एक टाइटल जीतने के लिए, अपने मुल्क का नाम बनाने के लिए। हम्म। तो अगर मेरी बात करें तो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, हम्म। बहुत ज्यादा अपना स्टडी से उस पर कॉम्प्रोमाइज किया है। और हम्म। उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे इज्जत भी दी, यंगेस्ट नेशनल चैंपियन भी बना। आसिफ भाई लोग जो हमारे फैसलाबाद के हैं, शाहिद आफ्ताब, मोहम्मद आसिफ टोबा, हम्म। साकिब बट, ये वो हम्म। प्लेयर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में स्नूकर को मुतारफ करवाया है, कि हम्म। जो टाइटल जीत के आए हैं और एक नाम बनाया है, अपना नाम बनाया, मुल्क का नाम बनाया, एक स्नूकर का नाम बनाया है पाकिस्तान में, कि एक हम्म। स्नूकर भी गेम है और हम इसमें एक्सपर्ट हैं पाकिस्तानी प्लेयर। तो हम्म। इनके बीच खेल के मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिल गया, सीनियर्स के साथ खेलने का, सीखने का जो एक्सपीरियंस था ना, वो मुझे स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो गया, जिसकी हम्म। वजह से मेरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान में बहुत अच्छी रहने लगी। स्टार्टिंग में मैंने टाइटल जीते, कुछ सेमीफाइनल हारा। उसके हम्म। बाद जब एशियन जीता, प्रोफेशनल के लिए क्वालिफाई किया, तो हर प्लेयर को कोई एक मेजर टाइटल जीतना होता है, जैसे IBSF एशियन होती थी पहले, अभी भी है, लेकिन अब उसकी वो वर्थ नहीं है कि आप जीत के प्रोफेशनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना होता है, क्यू स्कूल खेलना होता है। क्यू स्कूल क्वालिफाइंग ग्राउंड है बेसिकली, जो इंग्लैंड में होते हैं WSF की निगरानी में। WSF लाइक IBSF की तरह एक दूसरी फेडरेशन बनी है इंग्लैंड में, वर्ल्ड स्नूकर फेडरेशन, WSF। तो वो अब करवाना शुरू हुए हैं। पहले क्या होता था, IBSF करवाती थी, जितने भी प्लेयर यहाँ से जीत के जाते थे उनको टूर कार्ड मिलता था प्रोफेशनल का, 2 साल का। लेकिन WSF ने जैसे जब से अपनी फेडरेशन बनाई है, तब से IBSF और एशियन की वर्थ कम हो गई है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, स्पेशली एशियन प्लेयर्स को, यू हैव टू गो थ्रू क्यू स्कूल और WSF।
तो आपको ये 2 इवेंट ही बस मिलते हैं जिसमें आपने क्वालिफाइंग राउंड खेलने हैं और आपने अपने आप को मेंटेन रखना है टॉप सीट पे, ताकि आप प्रोफेशनल के लिए क्वालिफाई कर सको। Right. As you know, recently Hassan Ramzan, he won the World Snooker Championship IBSF. So मैंने एक्चुअली Yep. उनके अपने वीडियो चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पे भी उनकी वीडियो अपलोड की थी। तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि ही इज नॉट अ वर्ल्ड चैंपियन, so how you will describe the world snooker champion IBSF and Q school and then जो यूके में हो रहा है वर्ल्ड जो चैंपियन है, इन तीन चीजों को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, पहली बात आप ये देखें कि IBSF इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी वर्थ पहले 2012, 13, 14, 15 तक इसकी वर्थ बहुत ज्यादा थी। उसके बाद अब 7 साल हो गए कि आप जीतो भी तो आपको प्रोफेशनल का टूर नहीं मिलता। शायद 16 में भी सोहेल वहीदी को IBSF जीतने पे टूर मिला था। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो IBSF जीत के गए थे यहाँ से। उसके बाद जो आपने कहा कि लोग कमेंट्स करते हैं, ऑब्वियसली लोगों को इस बारे में पता है, लोग फॉलो करते हैं इंग्लैंड की स्नूकर को। पाकिस्तान में वर्ल्ड स्नूकर के जो फॉलोअर्स हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हैं, उसके बाद फिर इंडिया, फिर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। स्नूकर इतनी पॉपुलर है पाकिस्तान में माशाल्लाह। और अगर आप इसकी बात करें तो मेरा ख्याल है कि आप $4000 आपको मिलते हैं, जो भी एहसन रमजान को मिले हैं। और ये टाइटल तो टाइटल है, पहले सबसे एहसन को मुबारकबाद दी थी हम सब ने यहाँ पे, उसका वैसे जैसे वेलकम करना चाहिए था हमने नहीं किया। $4000 पाकिस्तानी, मेरा ख्याल कोई गालबन 7-7.5 लाख बनता है तकरीबन। ठीक है, तकरीबन ठीक है। एक साल में अगर एक प्लेयर IBSF जीता है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो कह रहे हैं, तो एक साल में अगर वो जीत के 7 लाख कमाता है, तो 7 लाख आप ये देखें पूरा साल उसने ट्रेवल करना है पाकिस्तान में, तो वो 7 लाख रुपए से क्या वो अपना कुछ एसेट बना सकता है? ओके, आप ठीक ठीक। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप प्रोफेशनल लेवल की बात करें, क्यू स्कूल की वर्थ इस वक्त सबसे ज्यादा है। ओके। क्यू स्कूल की WSF टूर्नामेंट की, WSF जो एक नई फेडरेशन बनी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जी जी। उसमें ये पहले स्टार्टिंग में उन्होंने टूर्नामेंट का इनाम देना शुरू किया, £10,000, विच इज अलाउड ओके। अबाउट 18 लाख बना है, ठीक है। पाकिस्तानी उस वक्त 18 लाख था, इस वक्त 20 लाख से भी प्लस बन रहा है वो। ठीक है। उसके बाद आप क्यू स्कूल में जाते हैं, क्यू स्कूल में आपके एक्सपेंस तो होते हैं, लेकिन आपको उसमें क्या बेनिफिट होता है कि हम्म 3 टूर्नामेंट होते हैं, तीन हम्म टूर्नामेंट में आपने अपने आप को टॉप 16 में लेके आना होता है। हम्म। टॉप 12 होता है बेसिकली हर टूर्नामेंट के सेमीफाइनलिस्ट, और ओके। 4 प्लेयर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वर्ल्ड स्नूकर वाले कि जिनकी रैंकिंग अच्छी है, 16 प्लेयर क्वालिफाई करते हैं। हम्म। उसके बाद जब वो प्रोफेशनल बनते हैं, तो वसीम भाई इस बात को जरा थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि आपने IBSF टूर्नामेंट जीता है ओके। और आपको $4000 मिले हैं, ठीक है। सही। जब प्रोफेशनल बनने पे आपको एक मैच जीतने पे £5000 भी मिलते हैं, हाँ, एक वो मैच भी जीतने आई पे। एक मैच जीतने पे, हम्म। टूर्नामेंट नहीं की बात कर रहा अच्छा। मैं, एक मैच जीतने पे। फर्स्ट राउंड आप जीतते हो तो कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो इनको £5000 मिलता है। वर्ल्ड हम्म चैंपियनशिप जो मेन है जिसकी लोग बात कर रहे हैं, अगर आप उसमें पहला राउंड जीतते हो तो पहले उसका नाम था £10,000 फर्स्ट हम्म राउंड का, हम्म जो 3, 4 टाइम 5 टाइम IBSF विनिंग टाइटल से ज्यादा है। अच्छा। तो इसको अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से अभी IBSF में जब आसिफ भाई जीते थे तो उसमें आते थे 56 कंट्रीज, 60 कंट्रीज, क्योंकि अच्छा। हर कंट्री का एक प्लेयर लड़ने के लिए तैयार होता था, एक जुनून होता था कि यार मैंने हम्म प्रोफेशनल बनना है, मैंने प्रोफेशनल बनना है। तो हम्म हर कंट्री अपने प्लेयर जो टॉप लेवल के प्लेयर्स थे वो भेजती थी। हम्म थाईलैंड, चाइना, स्पेशली चाइना बहुत अच्छा था, माल्टा, यूरोप के प्लेयर हैं, फिर आपके यूके के प्लेयर्स हैं, हम्म आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं कि जो स्नूकर में एक अपना नाम बना चुके हैं और अभी भी वो आगे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम्म वो अब IBSF से बिल्कुल पीछे जा चुके हैं। वो सब ने उन सब ने क्या किया है कि WSF ज्वाइन की है, क्योंकि हम्म। वो जीतने से आपको प्रोफेशनल टूर कार्ड मिलता है, वो अच्छा। जीतने से आपको प्राइज मनी ज्यादा मिलती है। वो क्या करते हैं कि अपने प्लेयर्स को क्यू स्कूल में भेजते हैं, जहाँ से उन्होंने प्रोफेशनल का टूर कार्ड लेना है, जहाँ पे आपको आगे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क का नाम एक हाई लेवल पे लेके जाना है, उससे आगे। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, इस तो आगे पानी है। तो हम्म। प्रोफेशनल से आगे कुछ नहीं है। तो हर प्लेयर ने, हर कंट्री ने रेफर किया है उसको ज्यादा, क्यू स्कूल को और WSF को। तो इस वजह से WSF। IBSF और एशियन जो चैंपियनशिप है वो थोड़ी सी उसका लेवल
कम हो गया। हमारे बेसिकली हमारे 3 कंट्रीज हैं जो इसके लिए फाइट करते हैं, एक इंडिया है, एक ईरान है और एक पाकिस्तान है। और 2 टूर्नामेंट वहां पे हुए हैं, बल्कि 3 हुए हैं शायद, और तीनों में पाकिस्तान इंडिया ईरान नजर आया आपको। ओके। आईबीएसएफ डब्ल्यूएसएफ दोनों मैनेजमेंट, दोनों फेडरेशन अलग अलग है। इसमें क्या होता है कि अगर पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने डब्ल्यूएसएफ में खेलने जाना है, तो और अगर आप अपनी लोकल फेडरेशन से, पाकिस्तान बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन से लेटर अप्लाई करते हो कि मुझे लेटर चाहिए, मैंने डब्ल्यूएसएफ में खेलने के लिए जाना है, ओके। तो वो आपको लेटर इशू नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, उन्होंने ज्वाइन की हुई है आईबीएसएफ। और आईबीएसएफ डब्ल्यूएसएफ के टोटली अगेंस्ट है। तो प्लेयर को क्या करना है कि इंडिविजुअल ही खेलने के लिए जाना है, विदाउट पाकिस्तान कोई बिलियर्ड स्नूकर स्पॉन्सर एसोसिएशन। वगैरह नहीं चाहिए उसके लिए? नहीं, स्पॉन्सर्स नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपनी एसोसिएशन के लेटर के बगैर वीजे में प्रॉब्लम होती है। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। प्लेयर के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो वैसे वहां पे जा तो सकता है, लेकिन हम्म पीबीएसए की तरफ से, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से हम्म आपको लेटर इशू नहीं किया जाएगा। तो यही वजह है कि वो आगे नहीं जा सकते। हाँ जी बिल्कुल, और यही वजह। और दूसरा, क्यू स्कूल के लिए जब आपने जाना है तो वो पीबीएस से भी, पीएसबी भी आपको लेटर भी इशू करेंगे। हम्म और दूसरा कि अगर तो ये जो आईबीएसएफ की वर्थ की अगर बात करते हैं, तो हर कंट्री ने अपने आप को देखना होता है कि उनको उनका टारगेट क्या है। अब हम्म। चाइना का टारगेट है अपने मैक्सिमम प्लेयर को प्रोफेशनल बनाना। सही है। ओब्वियसली अगर आपका बेटा खेल रहा है स्पोर्ट्स में, तो आपका भी होगा कि उसको टॉप लेवल पे भेजूं, बिल्कुल। टॉप लोगों के साथ भेजूं, टॉप हम्म फेडरेशन के साथ अटैच करूं, ठीक है। इसी हम्म तरह हर कंट्री ने क्या किया है कि जो अपने प्लेयर्स को आगे भेजना चाहती है, हम्म आगे रखना चाहती है, उन्होंने डब्ल्यूएसएफ ज्वाइन की हुई है। जो चाहते हैं कि हम्म हमारा अपना एशियन और एमेच्योर लेवल पे हमारा होल्ड रहे, हम्म तो उन्होंने हम्म। आईबीएसएफ ज्वाइन की हुई है। तो इसकी वर्थ हर कंट्री की माइंड में अपनी है। लेकिन अच्छा। एज अ प्रोफेशनल प्लेयर अगर आप बात करें, तो मेरे हिसाब से कि ज्यादा वर्थ जो है डब्ल्यूएसएफ की और हम्म। क्यू स्कूल की है। ओके ओके। अभी तो एहसन को तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा था, उनकी वीडियो भी देखी थी, उनको स्पॉन्सर किया है क्यों स्कूल के लिए? बिल्कुल, वो उसमें स्पॉन्सर्स क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ कि उसमें स्पॉन्सर्स होता है कि आपके एक्सपेंस जितने होते हैं, उसमें एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान से अगर आपने ट्रैवल करना है ना, हम्म। तो आपको 2 लाख तो पहले एंट्री फीस पे करनी है, थाउजेंड 2 लाख। पाउंड की एंट्री ओके। फीस स्कूल की। अच्छा। अब वो गालबन इस वक्त बन रही है, पाउंड है 240 का, 2,40,000 बनती है। दो हम्म लाख के करीब आपको टिकट मिल जाती है, फिर आपका 1 लाख रुपया वीजे में लग जाता है, अकोमोडेशन है। तो वो हम्म उसको जीतने पे ये बहुत अच्छी बात है कि एसन को जो है वहाँ पे स्पॉन्सर मिला है पाकिस्तान की तरफ से। मेरा ख्याल दो दो कंपनियां जो कर रही हैं, एक तो हम्म प्रो स्नूकर की तरफ से हुआ है, ऐसे गार्डन की तरफ से, और हम्म एक कोई और कंपनी है वो भी उसको करना चाह रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है एसन के लिए। ये जो स्नोकर का है उसमें पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट उस हद तक सपोर्ट नहीं कर पा रही जितना उनको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप वसीम भाई कुछ अर्सा पहले चले जाए ना, कुछ 5 6 7 साल पहले चले हम्म जाए पाकिस्तान की स्नूकर में, तो एक अकेडमीज का सिलसिला शुरू किया था पाकिस्तान लोकल स्नूकर जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है हम्म हमारी स्नूकर हम्म की। हम्म उसके बाद क्या हुआ कि फैसलाबाद में एकेडमी बनी, जिससे हमारे प्लेयर्स आगे जा रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। हम्म उसमें वो एकेडमी बंद हो गई। हम्म लाहौर में एक एकेडमी का सिलसिला शुरू हुआ, वो बन भी गई है, लेकिन उसमें लोकल प्लेयर जाकर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे अभी। हम्म तो एक जो सिलसिला शुरू हुआ था, मैं समझता था कि वो चलता रहना चाहिए था। हम्म और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की अगर बात करें, तो हमारा जो मेन टारगेट होता है ना हर प्लेयर का, टाइटल जीत के आना है, कि हमारे कंट्री की तरफ से हमें कुछ सपोर्ट मिलनी चाहिए। कोई हमने अगर कंट्री का नाम रोशन हम्म किया है, वहां पे जाके कंट्री का फ्लैग ऊपर लेके गए हैं, तो आपको कंट्री की तरफ से कुछ ना कुछ पे बैक मिलना चाहिए। बैक मिलना तो चाहिए। वो कंट्री की तरफ से मिलता नहीं है, बाकी गेम्स को मिल जाता है। अभी एसन वापस आया, हमें बहुत दुख हुआ सब प्लेयर्स को कि हम्म एयरपोर्ट पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हम्म वो आए हैं, कुछ हम्म लोग उनके साथ आए हैं। कोई न्यूज़ चैनल में कोई खास उसकी हेडलाइन नहीं बनी कि वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान में आ गया है, और हम्म वर्ल्ड चैंपियन छोटी सी एज में बन के आया, और इसने क्यों हम्म स्कूल के लिए जाना है, या हम्म कुछ ऐसा सिलसिला है। ऐसा कोई नहीं है, किसी की तरफ से कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं देखी गई। तो हम्म ये हम सब प्लेयर्स को बहुत दुख हुआ है कि एक हम्म प्लेयर अपना पूरा साल अपने आप को निचोड़ के रख देता है, हर हम्म तरह से मेहनत करता है, ट्रैवल करता है, घर वालों से दूर रहता है। और ऐसा तो हम्म मुझे सुन के बहुत हुआ था कि उसके पेरेंट्स नहीं है। हम्म तो हम्म एक प्लेयर को जिस तरह आपको अकोमोडेट करना चाहिए फाइनेंशियली, हम्म और जिस तरह सपोर्ट करनी चाहिए कि टाइटल लेके आया, चाहे उसकी वर्थ नहीं है,
एज ए प्रोफेशनल, लेकिन बाहर जाके कंट्री का नाम लेके आया, फ्लैग ऊपर लेके गया है, गोल्ड मेडल लेके आया, तो आपको कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट करना चाहिए था, कुछ ना कुछ उसको देना करना चाहिए चाहिए। था कि जिससे उसकी हौसला अफजाई होती।